नमस्कार। आज हम स्टीफन कोवी की बहुत ही जानी मानी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल यानी प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें, इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। हाँ, तो हमारे पास इस किताब के जो मेन पॉइंट्स हैं और उसका जो सार है, उसके कुछ नोट्स हैं। और हमारा मकसद ये है कि ये जो 7 पावरफुल आदतें हैं, उनको थोड़ा और ठीक से समझें। कैसे कोई भी इन्हें अपनी जिंदगी में उतारकर ज्यादा इफेक्टिव बन सकता है। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है, वो है कि भाई अगर आप अपनी आदतें बदल लें, तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। चलिए देखते हैं जरा कैसे। बिल्कुल। और ये बात जरूरी है कि ये आदतें सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं है। मतलब ये पर्सनल ग्रोथ, रिश्ते, पढ़ाई, लीडरशिप, हर चीज पर लागू होती हैं। ये एक तरह से चरित्र बनाने का फ्रेमवर्क है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। किताब ना इन आदतों को 2 हिस्सों में बांटती है। एक है व्यक्तिगत जीत यानी प्राइवेट विक्ट्री, और दूसरी सार्वजनिक जीत यानी पब्लिक विक्ट्री। पहले पर्सनल वाली बात करते हैं, खुद पर कंट्रोल। इसमें पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, मतलब जिम्मेदारी लेना, पहल करना। हाँ बिल्कुल, पर यह सिर्फ एक्टिव रहना भर नहीं है। इसका थोड़ा गहरा मतलब है ये समझना कि कोई भी घटना होती है और हम उस पर जो रिएक्ट करते हैं, उसके बीच में ना हमारे पास चुनने की आजादी होती है। अच्छा। हम हालात के गुलाम नहीं हैं, हम अपने रिएक्शन के खुद जिम्मेदार हैं। ये सोच हमें लाचारी से निकालकर एक ताकत देती है, एक कंट्रोल देती है। सही कहा, ये तो बहुत ही पावरफुल आइडिया है। और शायद इसी नींव पर दूसरी आदत बनती है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले अपना अंतिम लक्ष्य क्या है वो दिमाग में साफ रखना। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है। हाँ, सीधा है पर गहरा भी है। असल में इसका मतलब है अपने जीवन की दिशा तय करना। आपका पर्सनल मिशन क्या है, आपके वैल्यूज क्या हैं। जब आप ये जानते हैं ना, तो आप अपने रोज के कामों को उस बड़े लक्ष्य से जोड़कर देख सकते हैं। इससे फिर भटकाव कम होता है, फोकस बढ़ता है। और जब लक्ष्य साफ हो गया, तो फिर आती है तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी जरूरी कामों को प्राथमिकता देना। यहां पर अक्सर गड़बड़ होती है ना? हम अक्सर इंपॉर्टेंट और अर्जेंट कामों में उलझ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और कोवई यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रभावशाली लोग होते हैं, वो अर्जेंसी के जाल में नहीं फंसते, वो महत्व पर फोकस करते हैं। अच्छा। वो उन कामों पर टाइम लगाते हैं जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जरूरी हैं, चाहे वो तुरंत करने वाले न भी लग रहे हों। ये असल में विल पावर और डिसिप्लिन की आदत है। तो ये 3 आदतें हुई जो हमें खुद पर कंट्रोल और एक डायरेक्शन देती हैं। ये हो गई व्यक्तिगत जीत। इसके बाद ही हम शायद दूसरों के साथ इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, जिसे कोवी पब्लिक विक्ट्री या सार्वजनिक जीत कहते हैं। हाँ, तो यहाँ चौथी आदत आती है, थिंक विन विन। ऐसी सोच रखना जिसमें सबकी जीत हो। ये थोड़ा आइडियलिस्टिक नहीं लगता, खासकर आज की दुनिया में जहाँ इतना कंपटीशन है। लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन कोवी इसे सबसे प्रैक्टिकल नजरिया मानते हैं लंबे समय के लिए। सोचिए, विन लूज यानी मैं जीतूं तुम हारो, या लूज विन यानी मैं हार जाऊं तुम जीत जाओ। हाँ। ऐसे रिश्ते या डील ज्यादा टिकते नहीं हैं, उनमें कहीं ना कहीं असंतोष रहता ही है। विन विन जो है वो आपसी सम्मान और आपसी फायदे पर टिका होता है। ये सहयोग की मानसिकता है और ये विश्वास बनाती है। हाँ, इसे डेवलप करना पड़ता है, ये अपने आप नहीं आती। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले दूसरों को समझो, फिर अपनी बात समझाओ। मुझे लगता है कम्युनिकेशन में ये सबसे मुश्किल आदतों में से एक होगी। शायद इसीलिए कि हम अक्सर सुनते इसीलिए हैं ताकि हम जवाब दे सकें, समझने के लिए कम सुनते हैं। कोवी यहाँ एम्पैथेटिक लिसनिंग पर बहुत जोर देते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग मतलब सिर्फ शब्द नहीं सुनना, बल्कि दूसरे इंसान की भावनाएं, उसका नजरिया, उसका पूरा अनुभव, उसको गहराई से महसूस करने की कोशिश करना। जब किसी को लगता है ना कि उससे सच में समझा गया है, तभी विश्वास बनता है। सही बात है। और जब ये समझ और विश्वास बन जाता है, तब शायद छठी आदत मुमकिन होती है, सिनर्जाइज, यानी तालमेल से काम करके कुछ ऐसा बनाना जो अकेले नहीं हो सकता था। ये टीम वर्क से कुछ ज्यादा है ना? 100 भी हो सकता है। वाह। जब अलग अलग सोच वाले लोग एक दूसरे की इज्जत करते हुए क्रिएटिव तरीके से साथ काम करते हैं, तो वह ऐसे हल निकाल सकते हैं जो शायद किसी ने अकेले सोचा भी ना हो। ये मतभेदों को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना देता है। कमाल है। और ये सारी 6 आदतें चलती रहें और हम खुद को बेहतर बनाते रहें। इसके लिए है 7वीं और आखिरी आदत, शार्पन द सॉ, आरी को तेज करना, मतलब खुद का नवीनीकरण करना।
इसका क्या रोल है? देखिए, ये आदत ही है जो बाकी सबको चलाती है। अगर हम लगातार खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे, खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे, तो हम थक जाएंगे, हमारी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। एरिया बताते हैं इसके लिए। शारीरिक जैसे एक्सरसाइज, अच्छा खाना, आराम। मानसिक जैसे सीखना, पढ़ना, सोचना। सामाजिक या भावनात्मक रिश्ते बनाना, दूसरों की मदद करना। और आध्यात्मिक, अपने मूल्यों से जुड़ना, प्रकृति में समय बिताना, ध्यान करना। ये बैलेंस और लगातार सुधार की आदत है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये सातों आदतें एक तरह से जुड़ी हुई हैं, एक साइकिल जैसी है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी से शुरू होती हैं, फिर आपसी सहयोग तक जाती हैं और फिर वापस खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करती हैं। ये सिर्फ कुछ टेक्निक्स नहीं है, बल्कि ये तो कैरेक्टर और प्रिंसिपल्स पर आधारित जीने का एक पूरा तरीका है। एकदम सही कहा आपने। और जैसा किताब में भी लिखा है, ये आदतें कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात आ जाएं। इनको लगातार प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। पर इसी सफर पर चलने से ही असली प्रभावशीलता और एक तरह की संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल। तो आज के इस बातचीत के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है हम सबके लिए। इन 7 आदतों का जो ये पूरा चक्र है, पर्सनल विक्ट्री, पब्लिक विक्ट्री और रिन्यूअल, इसमें से फिलहाल कौन सा ऐसा एरिया है जिस पर थोड़ा सा और ध्यान देने से हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फर्क पड़ सकता है? वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जो इस दिशा में उठाया जा सकता है आज से?